फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली सेलेक्टेड हैंड रिटन करंट अफेयर्स मैं आपके बीच लेकर आता हूं और जिस दिन 8वां दिन आपके करंट अफेयर्स का पूरा होता है उस दिन आपको मैं 8 पेज का हैंड रिटन में पीडीएफ उपलब्ध करवाता हूं। आप यह पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप नियमित यदि शाही पाठशाला चैनल से बने रहते हैं तो आपके पास पीडीएफ नियमित रूप से हो जाएगा और एक बड़ा पीडीएफ जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट तैयारी करंट अफेयर्स की हो जाएगी। इसलिए आप नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहें और पीडीएफ को सेव करते चलें। आप चाहें तो पीडीएफ बहुत इजी वे में कहीं भी जेरॉक्स दुकान से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ये वन लाइनर वे में बहुत सेलेक्टेड नोट्स है, मटेरियल है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा कर दी है। तो ये घोषणा किस देश ने की है? ये घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड, इनको कीवी भी बोलते हैं। यहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं? कीवी, एक चिड़िया का नाम है। दूसरा है, लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? लोकतंत्र का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसकी पहली मेजबानी किसने की है? यूएसए ने, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अच्छा, यदि सबसे पहला लिखित संविधान कहेगा तो किसका है? यूएसए का है। और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। आइए अगला है, 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड्स किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो अमित गोयनका को। यह अवार्ड जो है किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला है आपका, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? 66वां है। उसके बाद मैं बात करूं तो यूनिसेफ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये दोनों दिवस याद रखिएगा। यूनिसेफ दिवस बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस उसी दिन मनाया जाता है और यह दोनों क्या है? 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स। ठीक है, रामानुजम ये एक मैथमेटिशियन का नाम है। फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है नीना गुप्ता। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान मिला है? रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, यानी सबसे युवा मैथमेटिशियन के तौर पर जो पुरस्कार मिला है, रामानुजन पुरस्कार जो है वह नीना गुप्ता को मिला है। अगला प्रश्न है, अरबपति एक मिलेनियर है युसाकू मिजावा। नाम सुन के लगता है कि ये किस देश के होंगे? ऐसा नाम वही होता है उसी देश में। तो युसाकू मिजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर दौरा करने गए हैं। इनको यानी अंतरिक्ष पर्यटक बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष पर्यटक। क्या नाम हुआ? युसाकू मिजावा। ये किस देश के हैं? तो जापान के हैं। ये युसाकू मिजावा कहाँ के? जापान के। उसके बाद हाँ, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 19 नवंबर 2021 को तीनों कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 दिसंबर को धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और 11 दिसंबर को विजय जुलूस के साथ घर वापसी की घोषणा कर दी। यह प्रदर्शन कितने दिनों तक चला है? तो 378 दिनों तक, यानी 1 वर्ष 365 दिन का 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष 13 दिनों तक यह प्रदर्शन चला। तो आपको ये 2-3 बातें याद रखनी है कि कब इसके समाप्ति की घोषणा की गई। तो 19 नवंबर को ये समाप्ति की घोषणा की गई, 9 दिसंबर को धरना प्रदर्शन समाप्त करने का घोषणा हुआ और 11 दिसंबर को विजय जुलूस के साथ ये घर वापसी किसानों ने कर ली। यह प्रदर्शन कुल कितने दिनों के चला? 3 वर्ष 78 दिनों तक
चला है। उसके बाद अगला प्रश्न है, देश का 47वां और उत्तर प्रदेश का 10वां आर्द्र भूमि रामसर साइट जिसको बोलते हैं, रामसर स्थल, किसको घोषित किया गया है? तो हैदरपुर वेटलैंड को घोषित किया गया है। अच्छा, हैदरपुर वेटलैंड जो है यह गंगा और सोलानी नदी के बीच का क्षेत्र है। यह लगभग 6000 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है रामसर साइट। ये 47वां रामसर साइट हुआ भारत का और 10वां रामसर साइट हो गया आपका उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, तो यह राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी के लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाम है राजकमल झा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पियार, दो नाम याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पियार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अच्छा, इन दोनों का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी के क्षेत्र में। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात और समझने के लिए है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, इसलिए सिर्फ हॉकी के क्षेत्र में ही नहीं दिया जाता है, बल्कि सभी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो हॉकी के क्षेत्र में किसको मिला है? मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पियार को मिला है। और आगे एक दो प्रश्न और भी है, आगे है, ये हो गया, भारतीय वायुसेना सहित कुल 8 देशों ने, भारत की वायुसेना भी उसमें शामिल थी, और भारत सहित कुल 8 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021, क्या नाम हुआ वायुसेना अभ्यास का? ब्लू फ्लैग 2021 में हिस्सा लिया है। यह किस देश में आयोजित हुआ था ब्लू फ्लैग? तो इजराइल में आयोजित हुआ था। मैं फिर से इसको बोल दूं, भारतीय वायुसेना सहित कुल 8 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में हिस्सा लिया। यह किस देश में आयोजित हुआ था? तो इजराइल में आयोजित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार, क्या नाम है? डेमन गलगुट। डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का कौन सा पुरस्कार जीता है? दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार, क्या नाम है? डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए, यानी उपन्यास का नाम है द प्रॉमिस, के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार को इन्होंने जीत लिया है। द प्रॉमिस के लिए इनको मिला है बुकर पुरस्कार, और यह दक्षिण अफ्रीका के हैं नाटककार उपन्यासकार। नाम क्या है? डेमन गलगुट। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर, अच्छा ग्रैंड मास्टर जो है ना, ये चेस के क्षेत्र में महिला चेस ग्रैंड मास्टर, ऐसा यहाँ पर है, महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है, ठीक है। हाल ही में भारत की 21वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा चेस, महिला चेस ग्रैंड मास्टर, जहाँ पर मैंने ग्रीन लाइन खींचा है यहाँ पर होगा चेस, ठीक है। जब मैं PDF उपलब्ध कराऊंगा तो वहाँ पर आपको चेस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आज के लिए मेरा ये था हैंड रिटन में इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का संकलन मैं बहुत सारे सोर्स से करता हूँ। सबसे अधिक है आपका प्रतियोगिता दर्पण, बिहार से रिलेटेड डेली जो न्यूज़पेपर मिलते हैं उससे मैं कलेक्ट करता हूँ। कई प्रकार के मैं यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ जिसमें जो मुख्य हमें लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं कलेक्ट करता हूँ। क्योंकि जो डेली करंट अफेयर्स जो देते हैं उन लोगों का क्या है कि पर डे 10 पूरा करने के लिए सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को कलेक्ट करके आपको दे देते हैं। तो मैं आपके लिए सेलेक्टेड करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ। आप नियमित रूप से सहायक पाठशाला के साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।